पंजाब पर बिजली का संकट लगातार ही मंडरा रहा है क्योंकि कोयले की भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पंजाब को। और दो थर्मल प्लांट अभी तक बंद हो चुके हैं और दूसरे भी जल्दी ही बंद होने जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ ए वेणु प्रसाद हैं, पीएसपीसीएल के चेयरमैन। सर, ये बताएं कि लगातार ही जो कोल का संकट है वो भी खड़ा हो गया है, बिजली का दिक्कत जल्दी ही लोगों को महसूस भी होने लगेगी। हमारे स्टेट में जो कोयला है लगभग 1 महीने से ऑलमोस्ट बंद है। पीछे 23rd को 2-3 रेक्स कुछ थर्मल प्लांट्स में आए हैं। आज के दिन 5 थर्मल प्लांट्स में 2 कम्प्लीटली क्लोज्ड हैं। बाकी 3 थर्मल प्लांट्स जो सरकारी थर्मल प्लांट्स हैं उसमें मिनिमल कैपेसिटी है कोल स्टॉक, वो असी रिजर्व रखिया इन केस ऑफ एमरजेंसी वो यूज़ करने वास्ते। तो अभी कितनी पैदावार बिजली की हो रही है और यदि इसी तरह का माहौल रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो मालगाड़ियां हैं उनको बंद कर दिया है और कहा जा रहा है कि किसान रेलवे लाइनों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसकी दिक्कत व्यापारियों को, चाहे वो किसान हो या घरेलू उपभोक्ता, उनको उठानी पड़ेगी। अभी आज के दिन डिमांड है, हमारा डिमांड है 6000 मेगावाट है दिन पे। रात ਨੂੰ बिकॉज मौसम चेंज हो गया, विंटर स्टार्ट हो गया, इस करके रात ਨੂੰ हमारा डिमांड है 4000 तक नीचे आ जाती है। इसਨੂੰ देखते हुए साढ़े कैपेसिटी हैं ਅਸੀਂ पूरा यूज़ कर रहे हैं, जिमें कि बाकरा नंगल डैम का पावर है, हाइड्रो पावर है, सोलार पावर है, और सेंट्रल सेक्टर से जो कोल सेक्टर से मिलते हैं वो थर्मल प्लांट से भी हम पावर यूज़ कर रहे हैं। लगभग 5000 मेगावाट दिन पे हमारा सोर्सेस के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। और जो गैप है 1000 मेगावाट है उसਨੂੰ फुलफिल करने वास्ते आज के दिन हम एक्सचेंज से परचेज कर रहे हैं। पर एक्सचेंज में जब भी परचेज़ करते हैं उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सो एक्सचेंज में ये है कि पहले अब हमारे को पेमेंट्स देना पड़ता है, फिर ही पावर शेड्यूल करते हैं। इस करके एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक सानू आ रहे हैं। इसी करके फिर असी कल भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ जो सब्सिडी सानू मिलना है वो एडवांस सब्सिडी दे दिया जाए, सो दैट असी पावर लेकिन एक्सचेंज सर, में जो खरीदे। जो नेशनल ग्रिड से आप परचेज कर रहे हो, कहा जा रहा है कि जितनी उत्पादन पे उसका खर्चे से कम रेट पे परचेज हो रही है। क्या 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से परचेज की जा रही है? जो नेशनल एक्सचेंज पे जो असी परचेज़ करते हैं वो डे हेड बेसिस पे परचेज़ करते हैं। वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि रात ਨੂੰ तो काफ़ी सस्ता हो जाते हैं, दिन पे जो पीक आवर्स हैं उसमें रेट काफ़ी बढ़ जाती है। इस करके ओवरऑल सानू 3-3.5 रुपये पैंदा है। पर इसमें यही है कि लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, पावर अवेलेबल होगा नहीं होगा। एक दूसरा है कि वोल्टेज मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, एक फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रिड कोड बहुत स्ट्रिक्ट है। असी कोई भी इन केस ऑफ इवन एमरजेंसी आल्सो नेशनल ग्रिड से वो ड्रॉल नहीं कर सकते। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 से ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं कर पाते, और यदि वो नीचे ऊपर चली जाए तो नेशनल ग्रिड भी फेल हो सकने का क्या खतरा बना हुआ है? नहीं, ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋल्व हो जाए, साढ़े कोल रेक्स मूवमेंट शुरू हुए। तो सर, आपने को अपने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ जब थ्रू पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई टाई अप किया है, कब तक शुरू होने की संभावना है? ਹਾਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ स्टेट। सो उम्मीद है कि छेती तो छेती जल्दी तो जल्दी ये प्रॉब्लम का रिजॉल्व लेकिन होगा। कई किसान यूनियनें हैं जो कह रही हैं कि जो प्राइवेट थर्मल प्लांट्स हैं हम वहाँ पर जाने नहीं देंगे, और उनकी जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइनों के ऊपर बैठे भी हुए हैं, तो इससे दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, सारा हमारा मेन मकसद ये है कि क्योंकि जो थर्मल प्लांट्स प्राइवेट हैं उनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हमारा जो सरकारी थर्मल प्लांट्स हैं। इस करके वो एक्सपेक्ट करते हैं भी कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होवे सभी के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपके जो 3 थर्मल प्लांट हैं, 3 थर्मल प्लांटों में इस समय जो कोयले की कितनी कैपेसिटी है, कब तक ये चल पाएगा? ये इसका कैपेसिटी है 3-4 दिन का कैपेसिटी है अभी साढ़े कोल। तो 3-4 दिन यदि ऐसा ही माहौल रहता है तो फिर हमारा एक्सटर्नल सोर्स पे हमारे को डिपेंड करना पड़ेगा। नेशनल ग्रिड से परचेज होगा? हाँ, परचेज हो। ये थे वेणु प्रसाद, जो बता रहे थे कि आने वाले समय में यदि 3 या 4 दिन इसी तरह का माहौल रहता है तो
पंजाब को दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा और वो नेशनल ग्रिड से परचेज करने की कोशिश भी करेंगे। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।